हॉलीवुड आपको जो सच नहीं बताना चाहता, फिल्मों में जो वेलोसिरैप्टर आप देखते हैं वह असली वेलोसिरैप्टर से बिल्कुल अलग है। 1924 में एक अमेरिकी जीवाश्म विज्ञानी ने पहला वेलोसिरैप्टर कंकाल खोजा। उसकी खड़े होने की ऊंचाई सिर्फ आधा मीटर थी, लगभग एक टर्की मुर्गे जितनी। उसके पिछले पैरों में लगभग 9 सेंटीमीटर लंबा दरांती जैसा पंजा था। उसे नाम दिया गया वेलोसिरैप्टर, अर्थात तेज शिकारी। लेकिन यह खोज वैज्ञानिक पत्रिकाओं के कोनों में दबकर रह गई। करीब 70 साल तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस दौर में लोग बड़े और डरावने डायनासोरों के दीवाने थे। टर्की जितना छोटा डायनासोर तो म्यूजियम की अलमारी में भी जगह नहीं पा सकता था। फिर 1993 आया, जुरासिक पार्क रिलीज हुई। सिनेमा हॉल में चीखे गूंज उठी। स्क्रीन पर दिखा वेलोसिरैप्टर 1.8 मीटर ऊंचा, 3 मीटर लंबा, खाल पर शल्क, दरवाजे खोलने की समझ और झुंड में शिकार करने की बुद्धिमत्ता। रसोई में बच्चों का पीछा करता। उसका दृश्य फिल्म इतिहास के सबसे डरावने दृश्यों में शामिल हो गया। दुनिया भर के दर्शक दंग रह गए। वेलोसिरैप्टर अचानक सबसे खौफनाक डायनासोर बन गया। लेकिन जीवाश्म वैज्ञानिक असहज थे, क्योंकि वे एक शर्मनाक सच्चाई जानते थे। फिल्म वाला रैप्टर असल में वेलोसिरैप्टर था ही नहीं। 1969 में मोंटाना में एक और डायनासोर मिला, डेनोनिकस डायनोनाइक्स। लंबाई 3.5 मीटर, ऊंचाई करीब 2 मीटर, 13 सेंटीमीटर लंबा दराती पंजा। संरचना से संकेत मिलता है कि वो झुंड में शिकार करता था, यानी असली डरावना शिकारी वही था। जब 1990 के दशक की शुरुआत में जुरासिक पार्क की शूटिंग शुरू हुई, टीम के सामने समस्या थी। असली वेलोसिरैप्टर बहुत छोटा था, स्क्रीन पर बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता। कल्पना कीजिए, 3 टर्की जितने डायनासोर रसोई में बच्चों का पीछा कर रहे हो। लोग डरने की बजाय हंस पड़ते। इसलिए निर्माताओं ने फैसला किया, नाम रहेगा वेलोसिरैप्टर, लेकिन शरीर होगा डेनोनाइकस का। एक जीवाश्म सलाहकार ने बाद में स्वीकार किया, हमें पता था वो असली वेलोसिरैप्टर नहीं था, लेकिन नाम ज्यादा कूल लगता था। और इस तरह विज्ञान ने मनोरंजन के आगे समझौता कर लिया। फिर 1990 में चीन के लियाओनिंग प्रांत में बेहद संरक्षित जीवाश्म मिले, जिनमें पंखों के निशान साफ दिख रहे थे। वैज्ञानिकों ने समझा वेलोसिरैप्टर भी पंखों वाला रहा होगा। 2007 में निर्णायक प्रमाण मिला। मंगोलिया में मिले वेलोसिरैप्टर के अग्रभुजा जीवाश्म पर पंखों के जुड़ने के बिंदु साफ दिखे। आधिकारिक घोषणा हुई, वेलोसिरैप्टर के पूरे शरीर पर पंख थे, मतलब फिल्म का चिकनी चमड़ी वाला सरीसृप जैसा रूप फिर से गलत निकला। असल वेलोसिरैप्टर कुछ ऐसा रहा होगा, करीब 2 मीटर लंबा, जिसमें आधी पूंछ, सिर्फ आधा मीटर ऊंचा, पूरे शरीर पर मुलायम पंख। वह गहरी दहाड़ नहीं करता होगा, बल्कि पक्षियों जैसी तीखी आवाजें निकालता होगा। शायद रंगीन पंख, लाल, नीले, हरे, साथी को आकर्षित करने या जंगल में छिपने के लिए। 2013 में मिले पद चिन्हों से पता चला उसकी दौड़ने की गति लगभग 40 किलोमीटर घंटा थी, जो शुतुरमुर्ग से भी कम है। कॉरिडोर में इंसानों का पीछा करने वाला दृश्य लगभग असंभव है। 2018 में खोपड़ी के विश्लेषण से पता चला उसका आंतरिक कान उल्लू जैसा था। वो बहुत कम आवृत्ति की आवाजें सुन सकता था। संभवतः वह रात्रिचर था, दिन में छिपकर रात में शिकार करता। 2023 में जुरासिक वर्ल्ड 3 में निर्माताओं ने थोड़ा समझौता किया। एक पंखों वाला छोटा डायनासोर दिखाया, लेकिन क्लासिक 1.8 मीटर ऊंचा चमड़ीदार रैप्टर अब भी मुख्य स्क्रीन पर छाया रहा। निर्देशक ने माना, दर्शक उस रूप के आदी हो चुके हैं। अगर हम अचानक एक फूला हुआ टर्की जैसा जीव दिखाएं, तो उन्हें धोखा लगेगा। लोग सच नहीं चाहते, वे अपने परिचित राक्षस को चाहते हैं। और एक बार फिर विज्ञान ने मनोरंजन के आगे सिर झुका दिया। शायद अब सच्चाई इतनी मायने नहीं रखती।